नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स की एक काफ़ी आम सी चुनौती पर बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी एमएल पाइपलाइनों को भरोसेमंद तरीके से चलाया जाए, मतलब शेड्यूल किया जाए और उनके जो नतीजे हैं उन्हें ठीक से सहेज के रखा जाए। हमारे पास प्रीफेक्ट के डे 9 ट्यूटोरियल के कुछ दस्तावेज हैं और हम देखेंगे कि प्रीफेक्ट का इस्तेमाल करके ये शेड्यूलिंग और स्टोरेज वाला काम कैसे आसान हो सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है आज का। हाँ, सोचिए, आपने एक बढ़िया मॉडल तो बना लिया, पर उससे बार बार मतलब मैनुअली चलाना और फिर हर बार के नतीजों को याद रखना या सही जगह सेव रखना, उफ, कितना मुश्किल और गलतियों से भरा हो सकता है। सही बात है। यहीं पर ऑटोमेशन और वो क्या कहते हैं, व्यवस्थित स्टोरेज काम आता है। हाँ, मतलब जैसे कोई टीम है जो हर हफ्ते या शायद रोज ही मॉडल को नए डेटा पर ट्रेन करती है, तो उसे ऑटोमेट करना तो जरूरी हो ही जाता है। बिल्कुल। पर सिर्फ चलाना ही नहीं, उन मॉडल्स का और उनके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, ताकि पता चले कि कब क्या बदला और क्यों बदला। शायद इसी को रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी दोहराने योग्य होना। देखिए, शेड्यूलिंग ये पक्का करती है कि आपकी पाइपलाइन, जैसे मॉडल ट्रेनिंग हो या डेटा प्रोसेसिंग, वो नियमित अंतराल पर, मतलब अपने तय समय पर खुद चले। मान लीजिए हर 24 घंटे में। और स्टोरेज ये सुनिश्चित करता है कि हर रन के बाद जो मॉडल बना उसके मैट्रिक्स, जैसे एक्यूरेसी कितनी थी या R² स्कोर क्या रहा, हाँ। और शायद दूसरी भी जरूरी जानकारी, वो सुरक्षित तरीके से सेव हो जाए। इससे न सिर्फ आप पिछले नतीजों को देख सकते हैं, बल्कि अगर कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसे समझना और ठीक करना भी संभव हो पाता है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण दे सकते हैं कि इंडस्ट्री में ये कैसे यूज होता है? हाँ, जरूर। जैसे मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उन्हें अपनी इन्वेंट्री के लिए डिमांड का पूर्वानुमान लगाना होता है। ओके। तो वो प्रीफेक्ट का इस्तेमाल करके हर रात अपनी डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल को ऑटोमेटिकली ट्रेन कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद प्रीफेक्ट उस नए मॉडल फाइल को Amazon S3 जैसे किसी क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकता है। अच्छा। और साथ ही मॉडल का प्रदर्शन कैसा रहा, मतलब मैट्रिक्स वगैरह, वो जानकारी प्रीफेक्ट के अपने डैशबोर्ड में दिखा सकता है। और अच्छी बात यह है कि प्रीफेक्ट कई तरह के स्टोरेज के साथ काम करता है। लोकल डिस्क से लेकर S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, काफी ऑप्शंस हैं। ये तो सुनने में काफी सुविधाजनक लग रहा है। तो अगर किसी को ये सेटअप करना हो तो मतलब शुरुआत कैसे होती है? प्रीफेक्ट को कैसे बताते हैं कि पाइपलाइन कब चलानी है? ये सुनने में थोड़ा सा जटिल नहीं लगता, खासकर उनके लिए जो डेवऑप्स साइड से नहीं है? हाँ, ये सवाल आता है मन में, पर प्रीफेक्ट ने कोशिश की है इसे काफी सरल बनाने की। देखिए, शुरुआत के लिए आप अपने कंप्यूटर पर ही प्रीफेक्ट ओरायन स्टार्ट कमांड चला सकते हैं। अच्छा। हाँ, इससे आपके लोकल मशीन पर प्रीफेक्ट का सर्वर और एक डैशबोर्ड, जिसे वो ओरायन UI कहते हैं, वो चालू हो जाता है। या फिर आप उनकी क्लाउड सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और जहां तक शेड्यूल की बात है, तो आप अपने पाइथन कोड में ही एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट? हाँ, ये ऑब्जेक्ट एक तरह से आपके फ्लो यानी पाइपलाइन को चलाने का पूरा खाका होता है। इसमें सब बताया जाता है, कोड कहाँ रखा है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलाना है, और सबसे जरूरी शेड्यूल क्या है। शेड्यूल के लिए आप इंटरवल स्केड्यूल जैसी क्लास इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं इंटरवल स्केड्यूल, इंटरवल इक्वल टू टाइम डेल्टा, आवर्स इक्वल टू 24, तो इसका सीधा मतलब है कि इसे हर 24 घंटे में एक बार चलाओ। अच्छा, तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट ही वो रेसिपी है कि फ्लो कब और कैसे चलेगा। जी, समझ गए। और नतीजों को सहेजने का क्या? जैसे आपने कहा मॉडल का परफॉर्मेंस या वो R² स्कोर। वैसे ये R² स्कोर क्या होता है संक्षेप में? R² स्कोर, हाँ, ये एक स्टैटिस्टिकल मीट्रिक है। हाँ। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि आपका मॉडल डेटा के वेरिएशन को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा है। मतलब 0 से 1 के बीच होता है, 1 के जितना करीब उतना बेहतर फिट माना जाता है। ओके, गॉट इट। तो ऐसे जो जरूरी नतीजे और मैट्रिक्स हैं, उन्हें सहेजने के लिए प्रीफेक्ट का अपना आर्टिफैक्ट API है। आर्टिफैक्ट API? जी, आप अपने कोड के अंदर, जैसे ट्रेनिंग के बाद, क्रिएट मार्कडाउन आर्टिफैक्ट जैसा एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इससे आप टेक्स्ट या कोई टेबल या जैसे R² स्कोर की वैल्यू सीधे प्रीफेक्ट UI में भेज सकते हैं। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। वाह। और अगर मॉडल फाइल जैसी कोई बड़ी चीज है जिसे UI में दिखाना प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसे आप S3 या MLflow जैसे किसी बाहरी सिस्टम में सेव करने का कोड लिख सकते हैं और उसका लिंक या पाथ आर्टिफैक्ट के तौर पे सेव कर सकते हैं। अरे वाह, तो मतलब एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना और समझना तो बहुत ही आसान हो जाता होगा इससे।
तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो मुख्य कदम क्या-क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्य कदम कुछ इस तरह होंगे। पहला, प्रीफेक्ट इंस्टॉल करें। पिप इंस्टॉल प्रीफेक्ट, सिंपल। दूसरा, आपका जो भी एमएल कोड है उसे प्रीफेक्ट के फ्लो, एड फ्लो और टास्क, एड टास्क डेकोरेटर का इस्तेमाल करके व्यवस्थित करें। तीसरा, एक डिप्लॉयमेंट बनाएं। इसमें आप अपने फ्लो का पाथ, नाम और सबसे जरूरी वो इंटरवल स्केड्यूल या कोई और तरह का शेड्यूल जोड़ें। ठीक है। चौथा, अपने कोड में जहां भी जरूरी हो, जैसे मॉडल इवैल्यूएशन के बाद वो आर्टिफैक्ट बनाने वाले फंक्शन, क्रिएट मार्कडाउन आर्टिफैक्ट वगैरह जोड़ें ताकि मैट्रिक्स और मॉडल की जानकारी सेव हो सके। और पांचवा और आखिरी, प्रीफेक्ट यूआई या डैशबोर्ड खोलकर देखें कि आपका डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, शेड्यूल ठीक से चल रहा है या नहीं, और आर्टिफैक्ट सेव हो रहे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर प्रीफेक्ट एमएल पाइपलाइनों को न सिर्फ ऑटोमेट करने में मदद करता है, बल्कि उनके पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करने और नतीजों को भरोसेमंद तरीके से सहेजने का एक काफी सुसंगत तरीका देता है। ये वाकई काम को आसान और भरोसेमंद बना सकता है। बिल्कुल, इससे न केवल वो बार बार करने वाले मैनुअल काम से छुटकारा मिलता है, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये आपके एमएल प्रोजेक्ट्स की विश्वसनीयता और पुनरुत्पादन क्षमता, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हाँ, ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। जी, जब आप ठीक से जानते हैं कि कौन सा मॉडल कब ट्रेन हुआ था, कैसे ट्रेन हुआ था, किस डेटा पे हुआ था और उसका प्रदर्शन कैसा था, तो आप उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे फिर से बना भी सकते हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, क्या सिर्फ मॉडल और मैट्रिक्स को सहेजना ही काफ़ी है? मतलब पूरी तरह से रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए क्या हमें उस समय इस्तेमाल हुए डेटा का एक स्नैपशॉट या पाइपलाइन की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको भी सहेजना चाहिए? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि सच्ची रिप्रोड्यूसिबिलिटी हासिल करने के लिए और क्या-क्या सहेजना ज़रूरी हो सकता है।